बेटा आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के 5th क्वेश्चन का 4th पार्ट। फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हमने लास्ट क्लास में किए थे। आज हम करेंगे 5th क्वेश्चन का 4th पार्ट। ठीक है बेटा, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और उनको छोड़ के नहीं जाना एग्जाम में। ठीक है जी, चलिए 4th पार्ट करते हैं बेटा। 4th पार्ट इज 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए। ठीक है, अब बेटा आपको ये प्रूव करना है 1 प्लस साइन ए अपॉन सेक ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए। सॉरी, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसको LHS और RHS अलग अलग सॉल्व करेंगे। इधर लिखेंगे LHS, इधर लिखेंगे RHS। तो LHS क्या है बेटा, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए है ना। ठीक है, सेक थीटा क्या होता है बेटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा की जगह ए दे दिया उसने, तो आप लिखोगे 1 अपॉन कॉज ए। ठीक है, यहाँ पे भी सेक ए की जगह पे 1 अपॉन कॉज ए। इधर भी बेटा, अच्छा चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको एलसीएम लो, कॉज ए, ये आ गया कॉज ए प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा 1 अपॉन कॉज ए। ठीक है जी, अब देखो बेटा आगे क्या करेंगे, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉज ए। ठीक है, ये बेटा डिवाइड हो रहा है 1 बाय कॉज ए से, मतलब अगर मैं बोलूँ डिवाइड हो रहा है 1 बाय कॉज ए से, तो कॉज ए ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको लिख दूं कॉज ए अपॉन 1, तो कॉज ए कट गया, आंसर आ गया आपका कॉज ए प्लस 1। इसी तरीके से बेटा अब आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है कॉज ए प्लस 1। अब बेटा आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करो। राइट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। करेक्ट, तो वहां से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। नीचे क्या आ गया बेटा 1 माइनस कॉस ए। अब ये देखो 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 1 माइनस कॉज ए इंटू 1 प्लस कॉज ए। कैसे आई, ये आइडेंटिटी लगा दी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए माइनस बी, यहाँ पे लिख दिया बेटा जी ए प्लस बी, नीचे लिख दो 1 माइनस कॉज ए। तो 1 माइनस कॉज ए 1 माइनस कॉज ए कट गया, तो आंसर क्या आ गया बेटा जी 1 प्लस कॉज ए। ठीक है, अब आपका देखो LHS भी 1 प्लस कॉज ए था, क्योंकि इसको इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, और ये भी 1 प्लस कॉज ए। तो क्या किया बेटा जी, सिर्फ हमने सेक ए की आइडेंटिटी यूज की, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी यूज की, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यूज किया, और ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ। ठीक है, 5th पार्ट आ जाओ। ठीक है, 4th पार्ट हो गया ये 5th का। अब देखो लिखो बेटा, क्वेश्चन है आपका कॉज ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉज ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसको बेटा प्रूव करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब बेटा क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या करोगे, क्वेश्चन समझ में आ गया। कॉज ए माइनस, बेटा देखो जब भी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, कॉस साइन, क्योंकि अब आप कॉस साइन को तो और कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। तो आप क्या करोगे बेटा, इसको ऐसी टर्म से डिवाइड करोगे कि हम राइट हैंड साइड तक पहुंच जाएं, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड से मतलब है कि RHS में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखो कॉसेक दिख रहा है या फिर कॉट दिख रहा है, तो आप ये सोचो कि इस टर्म को आप किससे डिवाइड करोगे कि आप यहाँ तक पहुंच सको। ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे बेटा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब मैं इसको कॉज ए को साइन ए से डिवाइड करूंगी तो यहाँ पे कॉट ए आ जाएगा। ठीक है, 1 को साइन ए से डिवाइड करूंगी तो कॉसेक ए आ जाएगा। आइडेंटिटी सारी याद है ना बेटा, सारी आइडेंटिटी याद करके रखो। देखो कॉसेक थीटा क्या होता था, 1 बाय साइन थीटा होता था। ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। ठीक है, तो आप साइन ए से डिवाइड कर दो, तो सबको बेटा कर दो, कॉज ए को पकड़ो, उसको साइन ए से डिवाइड करो, सारी टर्म्स को पकड़ते जाओ और साइन ए से डिवाइड करते जाओ। ठीक है, पहले मैंने इस पूरी टर्म को पकड़ा और साइन ए से डिवाइड कर दिया, कॉज ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1, करेक्ट, अपॉन
अब ये कॉज ए था ना बेटा जी, अब देखो कॉज ए को भी साइन ए से डिवाइड किया, प्लस अब मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ साइन ए से, साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। इतनी बात समझ में आ गई बेटा जी? क्या किया हमने, कॉज ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है जी, सबको साइन ए से डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से कॉज ए, इसको भी किया कॉज ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन। ठीक है, अब देखो बेटा ये आपका बन गया कॉट ए, कॉज अपॉन साइन क्या होता है कॉट, कॉट ए लिख दिया, साइन बाय साइन क्या होता है 1, प्लस 1 बाय साइन क्या होता है कॉसेक के, 1 बाय साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है। अब देखो यहाँ पे भी करो, इसको भी करो बेटा, कॉस बाय साइन ये क्या आ गया कॉट ए, प्लस साइन ए साइन 1 हो गया, माइनस 1 अपॉन साइन ए, फिर से कॉसेक। ठीक है जी, यहाँ तक करो पहले। अब देखो बेटा यहाँ से ध्यान से समझने वाली चीज है, पहला स्टेप समझ में आ गया अच्छे से। सबसे पहले हमने किससे डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया हमने, साइन ए से डिवाइड करके हम यहाँ तक पहुंच गए, ये वाले स्टेप तक, कॉट ए वाले ये स्टेप तक पहुंच गए। ठीक है जी, इसको भी इरेज कर दो चाहिए। ठीक है, अब देखो बेटा, अब यहाँ से बेटा ध्यान से स्टेप करना है। ये जो आपका ऊपर वाला बेटा 1 है ना न्यूमरेटर में, इसको राइट में ले जाओ। ठीक है, नीचे वाले को आप कैसे भी रखते जाओ। यहाँ से बहुत ध्यान से स्टेप करना है जो मैं समझा रही हूँ आपको। ठीक है, क्या करना है, जो भी न्यूमरेटर में ये 1 लिखा है, मैं अभी बताऊंगी क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे ना आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, तो ऊपर 1 ले जाओ, नीचे कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं लगानी। ठीक है, क्यों नहीं लगानी, क्योंकि फिर हमें कटिंग करनी है। ठीक है, ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली टर्म से कट करके राइट हैंड साइड तक पहुंचना है। तो सिर्फ ध्यान रखना है मेरी बात, ये जो ऊपर 1 होगा, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, इसको पहले राइट हैंड साइड में ले जाना। अब देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, 1 को क्या लिखेंगे बेटा जी, 1 की आइडेंटिटी याद करो, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, याद है 1 को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक और कॉट की फॉर्म में, कॉसेक और कॉट में चाहिए ना मुझे, तो इसलिए मैंने 1 को, ऐसे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, पर वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ हमारा आंसर पूरा कॉट कॉस में चल रहा है। ठीक है, तो 1 को क्या लिख दिया, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, अपॉन क्या होता है बेटा, सेम चीज लिखते जाओ, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखो, अब ऊपर क्या करोगे, कॉट ए प्लस कॉज ए कॉसेक ए। ठीक है, माइनस ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, इसको लिख दो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, करेक्ट, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या किया सबसे पहले हमने, बस मेन स्टेप वही था, पहले साइन ए से डिवाइड किया। ठीक है, उसको कॉट कॉसेक की फॉर्म में ले गए, उसके बाद डिवाइड करने के बाद ये जो 1 था न्यूमरेटर में, उसको कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया। फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, उसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। नीचे ऐसे लिखते जाओ, कॉट ए प्लस 1, नीचे आपने कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ पे भी है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी दिख रहा है ना, माइनस के इस साइड भी और माइनस के इस साइड भी इंटू में दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। तो आप क्या कॉमन ले लोगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। जब बेटा आप इसको कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, है ना, क्योंकि इसको आपने कॉमन ले लिया, तो दिस इंटू दिस ये टर्म बचेगी। माइनस में क्या बचेगा, ये वाली पूरी टर्म, कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू 1। ये 1 कहाँ से आया, देखो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन रहा है, इस पूरी टर्म को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे पहले करोगे तो ये बनेगा, फिर इसको इससे करोगे तो बेटा जी ये टर्म बनेगी। ठीक है, कॉसेक के माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट। आगे देखो बच्चे, अब देखो क्या करा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन ले लिया। ठीक है बेटा, थोड़े से ध्यान से करने वाले क्वेश्चंस हैं, अच्छे से करते जाओ, इनको 2-3 बार घर पे भी करके देखो। ठीक है, फिर अच्छे से पक्के हो जाएंगे। वैसे तो कोशिश करो जो जितना बेटा मैं क्लास में यहाँ पे काम करवाती हूँ उसको साथ साथ करते जाओ। ठीक है, दोबारा टाइम नहीं मिलता बेटा काम करने का। ठीक है, तो आपने क्या किया था, इसको कॉमन लिया, अब ये ब्रैकेट खोलो, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, मेरे बाकी भी बेटा लेक्चर्स हैं, उनको फॉलो करो, लेक्चर्स को एक एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करो बेटा, कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आते जाएंगे। ठीक है, बस ये कुछ नहीं किया हमने, इसको ले लिया। अब देखो ये वाली टर्म, ठीक है, और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है, ये और ये देखो, क्योंकि कॉसेक ए के आगे माइनस है, 1 के आगे प्लस है ना, 1 के आगे प्लस, और कॉट ए के, ये पूरी टर्म इसके साथ काट दो।
तो बस आंसर आ गया बेटा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ये हमारा राइट हैंड साइड पहुंच गया। ठीक है, फिर से रिवाइज करेंगे क्या क्या किया। सबसे पहले हमने क्या किया, साइन ए से बेटा से डिवाइड किया। जब हमने डिवाइड किया तो वो कॉट की फॉर्म में बन गया। फिर जो न्यूमिनेटर में 1 था उसको कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखा, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, वो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर उसको हमने बेटा कॉमन लिया, फिर जो अंदर बचा उसको लिखा, फिर हमने इस माइनस को अंदर सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, ये कट गया, ये आंसर आ गया। ठीक है जी, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा जी फटाफट से। क्वेश्चन 6। अब क्वेश्चन 6 जो है आपको, वो आपका अंडर रूट वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस टैन ए। सेक ए प्लस टैन ए। अब देखो बेटा, जब भी मैंने कल की क्लास में आपको समझाया था कि जब भी ऐसे नीचे नेगेटिव पॉजिटिव दिखे और साइन कॉस में क्वेश्चन हो तो हमेशा रैशनलाइज कर दो। अब देखो सुनो, जिन्होंने नहीं देखी है कल की क्लास, रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, पहले अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए ऐसे लिख दो कॉपी करके। ठीक है, फिर जो ये आपका न्यूमिनेटर में है उससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1 प्लस ए सिर्फ साइन बदल के, इसका साइन चेंज कर देते थे ना हम रैशनलाइजेशन में, बस ये नेगेटिव का पॉजिटिव ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये हम LHS सॉल्व करते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो अंडर रूट में ऊपर वाली टर्म को बेटा ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या बन गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया। अपॉन क्या आएगा बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना आ गया बेटा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ये सारा कुछ अंडर रूट में चल रहा है आपका। ठीक है जी, अब आगे आ जाओ। अब देखो बेटा, अंडर रूट में आपके पास है 1 प्लस, अंडर रूट अलग करने, अलग कर लो इस स्टेप में, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे अंडर रूट में क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख दो इसको कॉस स्क्वायर ए, है ना। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, बस मैंने कुछ नहीं किया, अंडर रूट्स को अलग अलग कर दिया, इसके साथ अंडर रूट अलग कर दिया और इसमें आइडेंटिटी लगा के अंडर रूट अलग कर दिया। अब ये अंडर रूट और स्क्वायर बेटा खत्म हो जाएंगे आपस में, तो आपके पास बचेगा ये चीज। ठीक है जी, अब ये चीज बची बच्चे बेटा जी, तो 1 अपॉन कॉज ए, इसको सेपरेट कर लो, साइन ए अपॉन कॉज ए को सेपरेट कर लो। 1 अपॉन कॉज ए क्या होता था, सेक ए, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन ए। ये आपका हो गया बेटा जी राइट हैंड साइड। ठीक है, बस सिर्फ ध्यान रखना है अंडर रूट वाला क्वेश्चन था और साइन कॉज में क्वेश्चन था। ठीक है, प्लस माइनस बीच में हो तो हमेशा रैशनलाइज कर दो, तो रैशनलाइज करा, अंडर रूट दोनों को अलग अलग किया, फॉर्मूला लगाया हमने। ठीक है, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसकी आइडेंटिटी लगाई, अंडर रूट के साथ स्क्वायर कट गया, कॉस से बच गया, अंडर रूट के साथ स्क्वायर कट गया, 1 प्लस साइन ए बच गया, इसको इसके साथ लिखा, इसको इसके साथ लिखा, सेक के आ गया, ये टैन है। ठीक है बेटा जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और बेटा कोई स्टेप नहीं समझ आएगा, कोई चीज़ नहीं समझ आएगी, मुझे कमेंट में नीचे बता दो। ठीक है, या फिर कोई भी और चीज़ आपको समझनी है, ठीक है, तो जस्ट लेट मी नो। ठीक है, कि मैम हमें ये वाला चैप्टर समझा दो, ये वाले क्वेश्चंस करवा दो। ठीक है, बस मुझे सब बता देना एक बार। आगे देखो बेटा, साइन थीटा, जहाँ पे भी बेटा आपको हेल्प चाहिए प्लीज लेट मी नो। ठीक है, मैं आप यहाँ पे ऑनलाइन सिर्फ आप लोगों के लिए बेटा आई हूँ। ठीक है जी, चलिए 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। ठीक है, अब देखो बेटा इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो बेटा LHS को ध्यान से देखो, साइन थीटा इसमें भी है, साइन थीटा इसमें भी है, साइन थीटा कॉमन ले लो, साइन थीटा दोनों में दिख रहा है ना, साइन थीटा को कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा बेटा जी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ऐसे बेटा यहाँ कॉस थीटा नीचे से कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बात समझ में आ गई ना, बस साइन थीटा दोनों में था, क्योंकि यहाँ साइन थीटा है, यहाँ क्यूब है, तो एक साइन थीटा बाहर आएगा तो यहाँ तो 1 बच जाएगा, यहाँ पे 2 एक साइन बाहर ले लिया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया, यहाँ पे 2 कॉस थीटा कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखो राइट हैंड साइड में आपको टैन थीटा प्रूव करना ना, तो टैन थीटा तो बेटा ये साइन बाय कॉस ही दिख रहा है, इसका मतलब मुझे ये पूरी टर्म खत्म करनी है, तभी मेरा साइन बाय कॉस आंसर आएगा। साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन थीटा।
तो यहाँ कैसे करोगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो मेरा आंसर में आ गया। अब मुझे एक काम करना है कि ये पूरा का पूरा जो टर्म्स है ये फिनिश हो जाए। अब ये बेटा फिनिश कैसे होंगे ये सोचो, ठीक है। इसको तो ऐसे ही लिख दो कॉपी करके, ठीक है। इसको बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, ठीक है। आप साइन स्क्वायर थीटा को भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, चाहे यहाँ चेंज कर दो चाहे यहाँ चेंज कर दो, दोनों में आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया -1, ठीक है। ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो गया बेटा, टैन थीटा। बस इसको ओपन कर लो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये इसको जब आप ओपन करोगे तो कितना आएगा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब 2 में से 1 गया तो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो क्या बच गया इसमें, टैन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा, 1 आ गया, तो यहाँ बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये स्टेप समझ आ गया ना, 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 बच गया, ठीक है। ये कट गया तो आंसर आ गया टैन थीटा, विच इज योर राइट आंसर। थैंक यू बेटा।